दोस्तों अभी के समय निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड को लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे हैं कि क्या हमें इस इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। क्या अभी के समय हम इस फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। निप्पॉन का ये फंड एक इंडेक्स फंड है, सो इसे हम एक टिपिकल तरीके से रिव्यू नहीं कर सकते। हमें इस फंड को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना होगा। अगर फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड 16 अक्टूबर 2020 को लॉन्च हुआ था। फंड का लेटेस्ट AUM 1715 करोड़ रुपीस हो चुका है। हालांकि किसी इंडेक्स फंड में AUM का कोई विशेष रोल नहीं होता। ये फंड बेंचमार्क के रूप में निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI को फॉलो करता है। इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.35% है, जबकि स्मॉल कैप कैटेगरी का एवरेज एक्सपेंस रेशियो 0.26% है। यानी कि इंडेक्स फंड होने के बावजूद भी ये फंड आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है। साथ ही दोस्तों इंडेक्स फंड होने की वजह से इसमें फंड मैनेजर का भी कोई विशेष रोल नहीं होता, तो यहाँ पर हम फंड मैनेजर को स्किप कर सकते हैं। अगर इस इंडेक्स फंड के रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 3 ईयर्स में 28.25% के एनुअलाइज रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। वहीं लास्ट 1 ईयर में 55.98% के, जबकि लेटेस्ट 6 मंथ्स में फंड के रिटर्न्स 19.13% के हैं। आप स्मॉल कैप कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स को यहां पर देख सकते हैं। तो यहां पर इस इंडेक्स फंड ने लगभग कैटेगरी एवरेज के बराबरी रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। अगर इस फंड के एक्चुअल इंडेक्स को देखें तो इसने लास्ट 5 ईयर्स में 32.80% के CAGR रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। हालांकि ये जो इंडेक्स है ये इतना पुराना नहीं है, सो यहाँ पर हम ऑल्टरनेट के रूप में निफ्टी स्मॉल कैप 100 के रिटर्न से लॉन्ग टर्म का आइडिया लेते हैं। तो यहाँ पर निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स ने लास्ट 10 ईयर्स में जस्ट 14.30% के CAGR रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। वो भी बावजूद इसके कि लास्ट 5 ईयर्स में पूरा ओवरऑल मार्केट ही बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आप इन रिटर्न्स को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स इन फ्यूचर कैसे रिटर्न्स बनाकर देगा। निप्पॉन के इस इंडेक्स फंड के पोर्टफोलियो में 250 स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हालांकि दोस्तों इंडेक्स फंड के पोर्टफोलियो को चेक करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फंड मैनेजर इसमें अपनी इच्छानुसार कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। इसी वजह से इन्हें पैसिव फंड्स भी कहा जाता है। अगर इस फंड के रिस्क रेशियोज देखें तो इस फंड का अल्फा नेगेटिव में 0.67% है। वैसे यदि आपको आइडिया है तो आप सोच रहे होंगे कि इंडेक्स फंड होने पर किसी फंड का अल्फा 0 होना चाहिए, क्योंकि जो इंडेक्स फंड होता है वो सेम इंडेक्स के रिटर्न्स को ही रेप्लिकेट करता है। लेकिन इस फंड ने इंडेक्स के कंपैरिजन में 0.67% के कम रिटर्न्स बनाए हैं, जो कि ट्रैकिंग एरर की वजह से हो सकता है। फंड का बीटा देखें तो ये 1.01 है, जबकि स्मॉल कैप कैटेगरी एवरेज 0.80 है। बीटा रेशो जो होता है वो फंड की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है। तो यहाँ पर यह फंड मोस्ट ऑफ एक्टिव स्मॉल कैप फंड्स की तुलना में भी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल फंड है। फंड का शार्प रेशो 1.04 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 1.30 है। स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो ये 18.14 है, जबकि कैटेगरी एवरेज का 15.16 है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन भी ये इंडिकेट करता है कि ये फंड काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल फंड है। दोस्तों निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का 5-6 साल का ही डेटा अवेलेबल है। सो हम निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स का चार्ट देखकर कुछ एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको स्मॉल कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर दिखाई देगा, जहाँ से रिस्क की मात्रा बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि किसी इन्वेस्टर ने 2008 में ऑल टाइम हाई मार्केट जो कि 6000 पॉइंट पर था, वहाँ पर लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता तो वहाँ से ये इंडेक्स क्रैश होता है और ये 77% तक करेक्ट हो जाता है, जबकि वहाँ से ये इंडेक्स ब्रेक इवन करने के लिए भी 8 साल का समय लगा देता है। सेम सिचुएशन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि यहाँ पर 2018 में किसी ने लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता तो वहाँ से भी 3.5 साल बाद भी वो इन्वेस्टर वहीं खड़ा होता। इसलिए दोस्तों स्मॉल कैप इंडेक्स में लमसम तभी अच्छा माना जाता है जब वो इंडेक्स 20-30% तक करेक्ट हो चुका हो। बाद में आपको इन पॉइंट से अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। इसलिए मेरी पर्सनल ओपिनियन में स्मॉल कैप इंडेक्स में ऑल टाइम हाई मार्केट पे लमसम करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। दोस्तों हमने इस इंडेक्स फंड को सभी पर्सपेक्टिव से देखा है, लेकिन ये फंड हमें किसी भी सिंगल पॉइंट से सेटिस्फाई नहीं कर पाया है। और जब हमको मार्केट में अच्छे एक्टिव स्मॉल कैप फंड्स मिल रहे हैं
तो स्मॉल कैप इंडेक्स में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। साथ ही स्मॉल कैप कैटेगरी काफ़ी ज़्यादा रिस्की होती है, तो इसे एक्टिवली मैनेज किया जाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही यदि इसके दूसरे इंडेक्स फंड को देखें जो कि लॉन्ग टर्म में ओनली 14% के अप्रॉक्स CAGR रिटर्न्स बना रहा है, जो कि किसी एक्टिव स्मॉल कैप फंड की तुलना में काफ़ी कम है। आप रिटर्न्स का कंपैरिजन यहाँ पर देख सकते हैं, आपको खुद पता लग जाएगा कि आपको किसके साथ में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, आप बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स की जानकारी के लिए ये वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।